Hello everyone, this is Vinod Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है अपना डेप्रिशिएशन। इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 जनवरी 2017 पंजीम ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड बोट ए प्लांट फॉर 15 लाख। एक प्लांट खरीदा है 1 जनवरी 17 को, कितने रुपए का? 15 लाख रुपए का। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिशिएशन 20% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब हर साल जितना डिक्रीज हो रहा है डेप्रिशिएशन से उस अमाउंट पे डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। और बुक्स क्लोज हो रही है हमारी 31 मार्च को, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। देन क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019 ए पार्ट ऑफ प्लांट परचेज फॉर 1 जनवरी 3 लाख वो सोल्ड 175। इसका एक पार्ट है जो 3 लाख रुपए का खरीदा था, उसको बेच दिया है 175 में, 1,75,000 में, 1,75,000 में। फिर कहता है क्वेश्चन, और एक उसी दिन ऑन 1 जनवरी 2020 एक और प्लांट खरीद लिया है हमने 5 लाख रुपए का। ठीक है। देन कहता है हमें प्रिपेयर करना है प्रोविज़न डिस्पोजल, सारी चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे भाई। अगर इसका एक पार्ट है 3 लाख तो इसका एक पार्ट हो गया 3 लाख और दूसरा पार्ट हो गया 12 लाख। स्टार्टिंग से ही 2 लेके चलते हैं। ये हमारा P1, ये P2 और ये हमारा P3, प्लांट 3। तो जब हमने पहली बार प्लांट खरीदा तो क्या एंट्री की होगी बैंक से? 2017 1 जनवरी यानी 1 और 17 को टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। प्लांट वन कितने का है अपना? 3 लाख का। और प्लांट प्लस प्लांट 2 है अपना 12 लाख का। टोटल हो गया अपना 15 लाख। टोटल है अपना 15 लाख। ठीक है। तो हमारा इस साल का क्लोजिंग यही हो जाएगा, टोटल 15 लाख। इधर भी कितना हो जाएगा? 31/3 जनवरी की बात है तो 17 ही रहेगा। 31/3 17 जनवरी खरीदा ना, तो जनवरी में तो 17 ही लेंगे। तो बाय बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? प्लांट 1 और प्लांट 2 टोटल हो जाएगा 15 लाख और क्लोजिंग भी चला जाएगा अपना 15 लाख। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम इस पर डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो प्लांट 1 कितना है अपना? 3 लाख रुपए का और प्लांट 2 अपना कितना? 12 लाख रुपए का। ठीक है। कितना डेप्रिशिएशन लग जाएगा? प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 डेप्रिशिएशन लगाएंगे अब। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है तो हर बार डिक्रीज हो रही है, तो पहले हम 3 लाख का डेप्रिशिएशन निकालेंगे 20% के हिसाब से, और इधर 15 लाख का, 12 लाख का। ठीक है। तो 3 लाख का 20%, और मंथ कितने हैं भाई? हमने जनवरी में खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का डेप्रिशिएशन। 0 से 0 गया और 3 4 जा 4 5 जा 5 3 जा 15,000। पहले साल का जो डेप्रिशिएशन हमारा हुआ यहाँ पर 31/3/17 को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, P1 पर कितना हुआ अपना? 15,000। P2 का निकाल लेते हैं। 12 लाख का 20% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 4 4 5 जा 0 0 12 पंजे 60 यानी 60,000। P2 का हो गया 60,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया अपना? 75,000। ठीक है। इधर भी अपना 75,000 और हमारा क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 31/3/17 को टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगा 75,000। ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ये हमारा जो ओपनिंग क्लोजिंग है अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो 1/4/17 को, 1/4/17 को कितना है? टू बैलेंस बी डी ब्रोड डाउन। कितना ब्रोड डाउन किया है हमने भाई? P1 अपना 3 लाख है, P2 12 लाख है। ठीक है। टोटल हो जाएगा अपना 15 लाख, 15। ठीक है। 15 लाख टोटल हो गया अपना 15 लाख। उधर भी ट्रांसफ़र कर दो। 31/3/18 को अपना क्लोजिंग क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस सी डी P1 P2 3 लाख और 12 लाख। टोटल कितना हो गया? 15 लाख। ठीक है। 15 लाख। ओके।
अब डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, इस साल कुछ खरीदा बेचा नहीं है, डेप्रिसिएशन पहले तो ये ओपनिंग उतार लो। 1/4 हमारा कितना, 1/4 को 1/4 को बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कितना है भाई हमारा, टोटल बैलेंस है 75,000, ठीक है। उसके बाद हमने बैलेंस चार्ज किया डेप्रिसिएशन 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्लांट 1 और प्लांट 2 दोनों पर कितना कितना हो जाएगा भाई, 3 लाख थी, 3 लाख में से 15,000 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 लाख है, 3 लाख में से 15,000 चला गया तो ये आ गया हमारा 2,85,000 एक साल का। एक साल का डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके 2,85,000 का 20% निकालेंगे, 20 पंजे 100, तो 2,85,000 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से। तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 57,000, कितना आ गया 57,000 आ गया हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन 57,000, ठीक है। आगे हमारा 12 लाख है, 12 लाख में से पिछली बार डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन था अपना 60,000, तो रिड्यूस कर देंगे 60,000, कितना आ गया 11,40,000, 11,40 का 20% डिवाइडेड बाय 100, 5 पे चला गया, 5 पे इससे काट दो 11,40,000, एक मिनट 11,40,000 2 3 डिवाइड करेंगे हम इसको 5 से तो ये आ गया अपना 2,28,000, ये कितना आ गया अपना 2,28,000, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना अपना 2,28,000, 2,28,000, टोटल कितना हो गया 228 प्लस में 57,000 तो ये आ जाएगा अपना 2,85,000, इधर आ जाएगा अपना 2,85,000, ठीक है। इधर टोटल करेंगे 2,85,000 और 75 75,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 3,60,000, इधर का टोटल आ गया अपना 3,60,000, इस साल का टोटल डेट है, इधर भी लिख देंगे अपना 31/3/18, तो 3,60,000, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा अपना टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कितना अपना 3,60,000, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो यहाँ अगले साल 1/4/18 को हम निकालेंगे, लिखेंगे अपना बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 3,60,000, 3,60,000। क्या इस साल हमने कुछ खरीदा है, नहीं, हमने 18 में भी कुछ नहीं खरीदा, 18 को भी हम एज इट इज़ हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं एडजस्ट, तो हम इसको करेंगे अपना 1/4/19 को, 1/4/19 को कितना हो रहा है भाई हमारा, भाई 1/4/19 को एज इट इज़ उतार लेंगे हम अपना टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना भाई, टू बैलेंस बीडी हमारा 1/4/19 को है P1 का और P2 का, इधर एज इट इज़ 3 लाख तो ये और 12 लाख हमारा ये, टोटल हो गया 15 लाख, इधर भी कितना हो जाएगा टोटल 15 लाख हमारा 31/3/19 को, 31/3/19 हमने बीच में कुछ नहीं खरीदा ना, 31/3/19 नहीं भाई 20 हो जाएगा, एक मिनट एक सेकंड मैंने ईयर में गड़बड़ कर दी, 18, हाँ ये 18 आएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, ठीक है। 31/3/19 यहाँ पर 18 आएगा क्योंकि 31/3/18 तो 18 है ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी P1 P2 अमाउंट हो जाएगा 3 लाख और 12 लाख, टोटल पेमेंट हो जाएगी 15 लाख, ये अपना क्लोजिंग है। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, ठीक है, इस साल का क्लोजिंग अपना अगले साल का ओपनिंग, यहाँ लिख देंगे 1/4/19 को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन P1 P2 3 लाख 12 लाख, टोटल हो गया 15 लाख, ठीक है, टोटल हो गया 15 लाख। अब डेप्रिसिएशन हमने पिछले साल का डेप्रिसिएशन नहीं किया, तो यहाँ लिखेंगे हम अपना डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31/3/19 को, 31/3/19 को अपना डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 और P2 दोनों का डेप्रिसिएशन देखेंगे। अब हमारा पिछले साल कितना था, हम एक बार लिखेंगे अपना, पिछले साल हमारा 57,000 आ गया, तो 57 को 2,85,000 था उससे पिछली बार, 2,85,000 में से माइनस कर देंगे 57,000, तो हमारा आ गया 2 लाख,
यहाँ तक का एक अमाउंट 1 साल का 2,28,000। 2,28,000 का 20% निकालो 5, तो ये आ गया अपना, इसको डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो अपना आ गया 45,600। 45,600 इस साल का डेप्रिसिएशन है। और ये कितना आ गया था भाई, 11 लाख में से कितना लेस करना है हमें यहाँ पर। पिछली बार हमारा 11,40,000 रह गया था, उसमें से माइनस कर देंगे 2,28,000, तो ये आ गया अपना 9,12,000। 9,12,000 का 20% निकाल लेंगे 20/100 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आ जाएगा अपना 1,82,400। ठीक है, यहाँ तक आ गया अपना इतना। तो डेप्रिसिएशन है हमारा यहाँ का 45,600, 1,82,400। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना अमाउंट आ गया 45,600, 2,28,000। यहाँ का कितना आ जाएगा 2,28,000। और यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा 360 और 228, इसमें ऐड कर दो 3,60,000। एक सेकेंड, एक बैग किससे होगा, एक मिनट। 3,60,000 प्लस में 2,28,000, ये आ गया 5,88,000। 5,88,000 यहाँ तक का डेप्रिसिएशन। ठीक है, इधर क्लोजिंग चला जाएगा 31/3/19 को टू बैलेंस सी डी। टोटल अब तक का डेप्रिसिएशन कितना है दोनों पे, मशीन पे 5,88,000, यहाँ पर भी 5,88,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमने यहाँ पर मशीन देखी, एक मशीन है यहाँ पर हमने अक्टूबर में बेच दी, कितने की 3 लाख की। भाई बेच दी तो उसका डिस्पोजल अकाउंट यूज करेंगे। एक सेकेंड, 1/1/19 को हमने बेच दी, 1/10/19 को हमने बेच दी अक्टूबर में। कितने रुपए की भाई, हमने वो 3 लाख रुपए बेच दी, तो उसके अकाउंट को एडजस्ट कर देंगे बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। कितने अमाउंट से, कितने की बेच दी है भाई, 3 लाख रुपए की हमने वो मशीनरी बेच दी है। ठीक है, इसको हमने सेटल कर दिया। अब प्लांट डिस्पोजल अकाउंट पे थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ देखो हमारा ओपनिंग कितना है भाई, उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो बता रहा है क्वेश्चन प्लांट की हमारी कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी हमारी 1 लाख की, तो 1 की क्या थी, 1/1/17 को हमारी वैल्यू थी इसकी प्लांट की, टू प्लांट अकाउंट हमारी वैल्यू थी 3 लाख की। ठीक है, फिर इस पे टोटल डेप्रिसिएशन लगा, और ये जितने की बिकी, हमें पहले लिखेंगे हम जितने की ये बिकी है, 1/10/19 को ये बिकी है, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। सेल की है हमने, सेल कितने की गई है, क्वेश्चन ने कहा है 1,75,000, 1,75,000। अब एक मशीनरी हमारी कितने की है, ये वाली मशीनरी है अपनी, ये रिड्यूस होके यहाँ तक कितने की आ गई भाई, 2,28,000 की तो ये थी, और इसमें से 45,000 पिछले साल का डेप्रिसिएशन और लेस कर दो, ये यहाँ तक आ गई थी 1,82,400 की। इस पे हमें कितना डेप्रिसिएशन देना है, अक्टूबर तक का और देना है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन और देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 6/12 मल्टीप्लाई 20/100, 5 पे चला गया, 6 2 12, 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे हम इसको, तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आ गया हमारा 18,240। कितना आ गया, 18,240 इस साल का डेप्रिसिएशन है। तो टोटल इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, हम यहाँ लिखेंगे 1/10/19 को डिस्पोजल अकाउंट, कौन सा अपना प्लांट डिस्पोजल, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। इस साल का भी लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर ओपनिंग उतार लेते हैं, 1/4/19 है ना, ये 19 को अपना ओपनिंग कितना हुआ होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 5,88,000। ठीक है भाई, इस साल का इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है, 1/10/19 तक का हमने निकाला, कितना है मशीन कह रही हूँ प्लांट का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट 1 पर यहाँ तक का डेप्रिसिएशन है 18,240। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई, पहली बार कितना था 15,000 था, दूसरी बार कितना था 57,000 था, तीसरी बार कितना है 45,600 है, और अब चौथी बार कितना है 18,240। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, देखो यहाँ पर 15,000 प्लस
57,000 प्लस 45,600। एक मिनट, गड़बड़ हो गई भाई, एक मिनट, दोबारा देखो। 15,000 प्लस 57,000 प्लस 45,600 प्लस 18,240, टोटल हो गया अपना डेप्रिसिएशन 1,35,840। टोटल कितना डेप्रिसिएशन इस मशीन पर लग चुका है, प्लांट पर लग चुका है? 1,35, कितना था ये, 1,35,840। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/10/19 तक हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन है बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, हमारा अब तक का हमने जो डेप्रिसिएशन देखा है वो 1,35,840 है। ठीक है, अब इस मशीनरी पर टोटल 3 लाख की मशीनरी थी। अगर 3 लाख की मशीनरी में से हमने 1,35 अब तक का इस पर जो डेप्रिसिएशन लगा वो लेस करने के बाद अब तक का जो डेप्रिसिएशन लगा है माइनस 1,35,840, ये मशीन रहेगी हमारी 1,64,160, 1,64,160, 1,64,160 की रह गई। और हमने सेल इसको कितने में कर दिया? 165 में। हमने इसको सेल कर दिया 1,75,000 में। तो यहाँ पर एक बैग कितना, 1,75,000 में बेच दी और मशीन की वैल्यू थी 1,64,160। तो हमारा कितना, मैंने कुछ, एक मिनट रुको बेटा, हमारी मशीनरी इतने की हो गई। हमारी मशीन को हमने बेच दिया 1,75 में, लेकिन वैल्यू क्या है, कम, कितनी है, 1,64,160। 0 4 9 में से गया 8, 4 में से 4 0 और 7 में से गए, यानी 10,840 क्या हो गया, फ़ायदा। हमारा प्लांट कम का था और बेच दिया हमने ज़्यादा में, तो हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या हुआ है, प्रॉफिट। और कितने रुपए का हुआ है भाई ये प्रॉफिट, ये हुआ 10,840। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 लाख में ऐड कर दो तो इधर भी आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 3,10,840 और उधर भी आ जाएगा। इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 3,10,840। ठीक है, यहाँ तक डन। अब ये यहाँ पर डिस्पोज हो चुकी है पूरी, इसको भी करेंगे। पहले ये देखो, ये डिस्पोज हो गई है कि एक और मशीन खरीदी है भाई, लेकिन एक और मशीन हमने कौन सी ईयर में खरीदी है, हमने खरीदी है, क्या था, 1 जनवरी 2020, यानी इसी साल में 1 जनवरी 2020 में। तो टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी है, हमने खरीदी है, मशीन कह रही हूँ, प्लांट खरीदा हमने 5 लाख का। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 5 20 लाख, 15 और 5 20 लाख। इधर भी कितना आ जाएगा भाई, हमें क्लोजिंग निकालनी है 31, 3 और 20 में, तो बाय बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा टोटल। प्लांट वन बिक चुका है, प्लांट 2 और प्लांट 3। प्लांट 2 का है 12 लाख और प्लांट 3 आ गया 5 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 17 लाख। ठीक है, 17 और 3 20 लाख। प्लांट अकाउंट अपना ओके हो गया, डिस्पोजल अकाउंट हो गया। अब डेप्रिसिएशन में देखो, डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना रह जाएगा, 31/3/12 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट 2 और प्लांट 3। हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। अब प्लांट 2 पे कितना भाई, हमने अब तक देखा ये रिड्यूस हो चुका है पिछले साल इस साल, तो अब ये रह गया 9,12,000 का। 9,12,000 में से माइनस कर देंगे जो पिछली बार का डेप्रिसिएशन है 1,82,400। अब ये रह गया हमारे पास 7 लाख, यहाँ 7,29,600। इसका 20% डेप्रिसिएशन यानी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ गया 1,45,920, 1,45,920। इस साल डेप्रिसिएशन कितना लग गया इस पर, 1,45,920। और इस प्लांट 3 का डेप्रिसिएशन 3 महीने का ही लगेगा, 5 लाख पर 3 महीने के हिसाब से कितना, 20% का रेट है। 5 5 1 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, टोटल 25,000। इस पर कितना लग जाएगा, टोटल 25,000। ऐड करो, 0 2 9 0 6 1 7 और 1,70,920 हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ का टोटल देखो, इधर का पूरा टोटल कितना हो जाएगा भाई, इधर का हो जाएगा 5,88 1 3 प्लस 18,240 प्लस 1,70,920
टोटल हो गया हमारा 7,77,160 रुपये। इधर भी लिख देंगे 7,70,160। इसमें से कितना लेस करेंगे, इसमें से जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो चुका है 1,35,840, 1,35,840, तो 4,41,320, 6,41,320, 6,41,320, 6,41,320 हमारा क्या रह गया, 31/3/20 को क्लोजिंग रह गया। टू बैलेंस सी डी। अब आंसर मैच कर देती हूँ मैं। प्लांट का हमारा 17,000 आ चुका है, बैलेंस प्रोविजन का कितना है 641, ये भी आ गया है। हमें प्रॉफिट हुआ है कितना 10,840। प्रॉफिट नहीं कहते इसको, गेन कहते हैं। किसी भी एसेट पे होता है तो उसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता, गेन बोला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।